नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनिराज की, मुनिवर्षि अरहत सागर जी मुनिराज की। पहले प्रश्न के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन गुरु कह रहे हैं, आज फिर विशाखापत्तनम में जहरीली गैस रिसने पर हजारों की संख्या में लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। आखिर विकास पर दौड़ती जिंदगी कब तक विनाश की नींद सोती रहेगी? आखिर हम कब तक खामियाजा भुगतते रहेंगे और इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे? गुरुवर, क्या सच्चा संसार यही है या फिर हम किसे गुनाहगार माने? क्या जिंदगी मुआवजे तक सिमट कर रह गई है चंद रुपयों में? देखिए, औद्योगिक विकास के साथ ये उसका नकारात्मक पहलू है। विकास को सर्वथा गलत कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन विकास के इस तरह के दुष्परिणाम पूरी मानव जाति के लिए बहुत चिंतनीय है। इसमें मानवीय चूक भी हो सकती है और लापरवाही भी। सभी को ऐसी नीति बनानी चाहिए और उस नीति के तहत ही सारा कार्य करना चाहिए, ताकि इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और लोग मानवता की रक्षा कर सकें। पूज्य गुरुदेव, अमरावती महाराष्ट्र से अक्षय खरकले पूछने गुरुदेव, जैसे भगवान बुद्ध ने ध्यान करने के लिए विपस्सना नाम की विधि बताई जिसमें मन को सांस पर केंद्रित करना होता है, वैसे ही भगवान महावीर ने ध्यान करने के लिए कौन सी विधि बताई है? कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान महावीर ने जो ध्यान की क्रिया बताई वो निष्क्रिया है। वो कहते ध्यान करो मत, ध्यान में जियो। जब तक कुछ कर रहे हो तब तक ध्यान नहीं। करना मात्र अध्यान है, करने से ऊपर उठना ही ध्यान है। वे कहते हैं ध्यान क्या है? माँ चित्त माँ जंपा माँ चिट्ठ किन बिजेन हो थिरो अपापम मिरवो इनमेव परम हवे जानम। कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, कोई चर्चा मत करो। आत्मा को आत्मा में स्थिर रखकर बस सहज भाव से जानो और देखो, यही परम ध्यान है, जो बड़ा उत्कृष्ट ध्यान है। और इस ध्यान तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक भूमिका बताई कि तुम अगर परम ध्यान में अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो माँ मुझ मारझ माँ दुस्सा इठ नित्य अथेशु थिर मिच्छम मिच्छय चित्तम विचित्त ध्यान प्रसिद्धि। तुम परम ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। अभ्यास के बल पर यह कार्य किया जा सकता है और जो इस ध्यान को एक बार साध लेता है वो कैवल्य को उपलब्ध हो जाता है। पूज्य गुरुदेव, गुना मध्य प्रदेश से सुरभि जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव क्या भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से हम हमारी किस्मत का लिखाई बदल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं था? भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से, श्रद्धा भक्ति और विश्वास से हम अपने किस्मत का लेख बदल सकते हैं और वह सब कुछ कर सकते हैं जो कभी पॉसिबल किस्मत में लिखा ही नहीं था। देखिए, भगवान की श्रद्धा भक्ति से हम अपने किस्मत को कितना बदल सकते हैं ये बात तो मैं अवधान पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन भगवान की श्रद्धा और भक्ति के बल पर जीने वाले अपने किस्मत को पूरे आनंद के साथ जी सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे किस्मत में जो भी है मुझे सहज भाव से स्वीकार करना है। भगवान की श्रद्धा भक्ति और सेवा का पहला लक्ष्य तो यह है। दूसरी बात, जब मनुष्य अपने शुभ संकल्पों से जुड़ता है तो उसके नए भाग्य का सृजन होना शुरू हो जाता है। बहुत कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं
जिसमें हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। तो ये निमित्त है और इस निमित्त के बल पर हम अपने अंदर रूपांतरण घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कमिश्नर ऑफिस सागर से पूछ रहे हैं, गुरुवर, बढ़ते उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरूप जीविकोपार्जन के क्रूर तथ्य के नीचे कोमल भावनाएं मौन हो गई हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जरूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। भावनात्मक रिश्ते समाप्त से हो गए हैं। व्यक्तिगत जीवन में भावनाएं पिछड़ गई हैं। सभ्यता को अहम ने धत्ता दिखा दिया है। क्या गुरुवर, आज का यह समय व्यापक उपभोक्तावाद से उबरने का है? निश्चित है। आपने जो बातें कही है वो उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम है। इस उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम को अगर एक पंक्ति में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ प्रेम वस्तुनिष्ठ होकर रह गया है। अब हमारे प्रेम और आत्मीयता का स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। इसलिए हमारे जीवन में शुष्कता और निरस्ता सी आ रही है और लोगों के मन में व्यग्रता और बेचैनी बढ़ रही है। इस उपभोक्तावाद का अंत अध्यात्मवाद के विकास से ही हो सकता है। जब तक हम अध्यात्मवाद को आत्मसात नहीं कर लेते, उपभोक्तावाद से अपने आप को मुक्त नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उपभोक्तावाद से मुक्त होने के लिए हमें अध्यात्मवाद की ओर रुझान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव, एटा उत्तर प्रदेश से श्री आदिश जैन एडवोकेट पूछ रहे हैं, महाराज श्री को मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। प्रभु, मेरे पापा जी 2 प्रतिमाधारी थे और वो रात में कुछ भी नहीं लेते थे, बट उनकी समाधि के टाइम 4 दिन से सब कुछ छोड़ दिया था। बट एक मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी कि एक रात समाधि टाइम में रात को 1 गिलास पानी मांगा और वो मैंने दे दिया। गुरुवर, इस मिस्टेक का मैं कैसे प्रायश्चित करूं और मैं इसका क्या करूं जिससे मेरी मिस्टेक दूर हो जाए? प्रभु मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, पिताजी की अगर समाधि हो गई तो ये आपके जीवन की एक बड़ी भूल है, जो आपने जानबूझकर तो नहीं किया पर मोह में पड़कर कर दिया। प्रायः जब समाधि आदि में रहते हैं या अंत अवस्था निकट आती है तो लोगों के साथ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है और मति भ्रमात्मक स्थिति बनती है। उन्हें स्मृति शेष नहीं रहती, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता। और ऐसे समय में लोग रात्रि आदि में भी जल आदि मान लेते हैं। उस समय आपको चाहिए था कि उन्हें पानी पिलाने की जगह उन्हें थोड़ा संबोधन देते और उन्हें कहते, आपके रात के भोजन का त्याग है, आपने भोजन त्याग कर रखा, पानी त्याग कर रखा, अभी रात अभी नहीं लेना चाहिए, सुबह होने दीजिए फिर देंगे। तो थोड़ी देर में वो मान भी जाते हैं। लेकिन आपने भावुकतावश ऐसा किया, इरादा गलत नहीं था लेकिन परिणाम गलत निकला। अब इस विषय में इस मंच के माध्यम से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी प्रत्यक्ष गुरुजनों का सानिध्य मिले उनसे निवेदन करके अपना प्रायश्चित लें। और इस मंच के माध्यम से मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो अंत स्थिति में अपने माँ बाप की सही सेवा करना चाहते हैं, ऐसे समय में उन्हें संबोध दें, उन्हें इस तरह का कार्य न करने दें। पूज्य गुरुदेव, सागर से आशिका जैन पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारे धर्म में हम भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कुछ लिंक्स भेज कर बोले कि मूर्ति पूजा वेदों और उपनिषदों में माना है, और भी बहुत से ऐसे बातें बताई, बोली कहाँ जैन धर्म में मूर्ति पूजा लिखा है। मैंने आपके वीडियो का लिंक दिया, स्वामी विवेकानंद और विज्ञान के द्वारा ही बताया कि ये सही है। वे बोले नहीं, भगवान तो एक ही होते हैं, उनकी मूर्ति के बारे में कहीं नहीं लिखा है। गुरुदेव, इस संबंध में कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, जो मानने को राजी नहीं होने कोई नहीं मना सकता। मैंने इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला है। जैन परंपरा जब से है तब से मूर्ति पूजा का चलन है और ये बात पूरी तरह प्रमाणित है कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। वेदों और उपनिषदों में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख जैनों के बाद देखने को मिलता है। मैं जैन आगमों में तो मूर्ति पूजा का उल्लेख अनेक समय मिलता ही है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ डॉक्टर राखलदास बनर्जी की, जिन्होंने जैन स्थापत्य और कला नाम से पुस्तक लिखी और भारतीय ज्ञानपीठ से 3 भागों में प्रकाशित है। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ।
और इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने सबसे पुराना जो पुरावशेष है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त, उसका संदर्भ दिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में एक नग्न मानव धड़ मिला जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी पूरा रूप है, जो पूरी तरह एक दिगंबर तीर्थंकर की मूर्ति के रूप में दिखती है। डॉक्टर टी.एन. रामचंद्रन, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात का उल्लेख किया और इस बात को प्रमाणित किया कि हड़प्पा कालीन युग में जैन तीर्थंकरों की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेष ऐसे हैं जो जैन तीर्थंकरों के मूर्ति पूजा का उल्लेख करते हैं। वहाँ FGH 449 जो एक फलक संख्या है, उसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्ण एक मुद्रा भी देखने को मिली। कुछ अन्य मुहरे भी मिली हैं और एक में बैल भी बना है जो भगवान ऋषभदेव का चिन्ह है। डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के महानिर्देशक थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, उनकी एक शोध कृति है सिंध 5000 से गो, उसमें उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि ये जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी में इस बात का उल्लेख किया और ये बात भी जानने की है कि भगवान महावीर के काल में भी हमारे तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी और इसका उल्लेख कुमारी पर्वत पर सम्राट एल खारवेल के द्वारा अंकित किए गए 84 पंक्ति के लेखों से मिलता है। भगवान महावीर के बाद लगभग 150 वर्ष के बाद नौवां राजा जो नंद था, उस नंद के बाद 150 वर्षों के बाद खारवेल का उड़ीसा का कलिंग का एक राजा हुआ खारवेल, लगभग 150-200 वर्ष बाद। उसे मालूम पड़ा कि कलिंग में एक कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा थी। मगधों ने अंतिम, जो मगध वंश का अंतिम नौवां नंद था, उसने उसे उठा करके अपने यहाँ स्थापित कर लिया था। उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी थी। वो भी जैन राजा था। कलिंग पर चढ़ाई करने के बाद वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को ले गया और उसके बाद कलिंग में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 100-125 वर्ष के अंतराल के बाद एल खारवेल नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ और उसे मालूम पड़ा कि हमारे धरोहर को मागधों ने हर लिया है। तो उस समय उसने मगध पर चढ़ाई की और मगध का राजा होता था पुष्यमित्र और मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र बन गई। उसने पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र पर चढ़ाई की, उसे बंदी बनाया और भगवान ऋषभदेव की उस कलिंग जिन को कहते हैं गजरथ पर बिठाकर वहाँ ले गया और वहाँ 200 योजन में रहने वाले सभी साधुओं का महासम्मेलन किया। इन सब चीज़ों का उल्लेख उसमें है जो 84 पंक्ति की उस पूरे के पूरे शिलालेख में, जो इस बात को बताता है कि भगवान महावीर के काल में भी तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी। इसी प्रकार मथुरा का कंकाली टीला, वहाँ के उत्खनन से प्राप्त बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं। ईसा की 2री शताब्दी तक की कुषाण कालिक मूर्तियाँ भी वहाँ से निकली हैं और वहीं पर एक देव निर्मित स्तूप मिला है। उस स्तूप को देव निर्मित कहा जाता है क्योंकि उसकी रचना काल का किसी को पता नहीं कब बना। प्रोफेसर राम प्रसाद शर्मा ने उसके विषय में लिखा है कि ये ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, यानी भगवान पार्श्वनाथ के काल से पहले भी वो स्तूप था। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जैनों के मूर्तियों की पूजा अर्चा बहुत प्राचीन काल से होती थी, आज भी होती है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख तो है ही और मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव भी है। हम इस बात को कोई माने न माने, हमें मानना चाहिए। और हमारे यहाँ ईश्वर को किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती, हम गुणों का आरोपण करते हैं। हमारे यहाँ बिंब प्रतिष्ठा होती है जिसमें हम तीर्थंकरों के समस्त गुणों को उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में स्थापित करते हैं और उनमें जीवंत रूप देखने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः ये मूर्ति और कुछ नहीं है, हमारे भीतर के अमूर्त तत्व को जानने के लिए एक मूर्त प्रेरणा का प्रतीक है और ये युग युगांतरों से चला आ रहा है। कोई इसे माने या न माने,
उन्हें बताना चाहिए। मैंने पहले इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, आपने वो वीडियो उनको ज़रूर भेजा होगा। आज इस बात को और जोर दीजिए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो भारत के इतिहास को पढ़े, जैन परंपरा के इतिहास को पढ़े, तब उन्हें समझ में आएगा कि मूर्ति पूजा का यथार्थतः महत्व क्या है और जैन परंपरा में मूर्ति पूजा कितनी पुरातन है। जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति पूजा का चलन है। पूज्य गुरुदेव, आईपी एक्सटेंशन दिल्ली से विवेक जैन सीए पूछ रहे हैं, गुरुदेव विकिपीडिया के अनुसार चाइना के 95% लोग मांसाहारी हैं। यदि हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या हमें मांसाहार के पाप की अनुमोदना करने का बंद होता है? और जैन शास्त्र के अनुसार उसका 6वां भाग हमारे हिस्से में भी आता है। देखिए, सूक्ष्मता से इसका विचार तो करना ही चाहिए। मैं तो आज यही कहूँगा, अनेक बार कहा, वर्तमान दौर में लोगों को स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए और हमें स्वनिर्भरता बढ़ानी चाहिए, स्वावलंबन को बढ़ाना चाहिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहिए। तभी हम इस तरह की त्रासदी से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, अपने आप को इस संकट से बचा पाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इसमें ये कड़ी जुड़ती है, हमें तो देखना ही चाहिए। और चीन केवल मांस भक्षण के कारण नहीं, हमारे देश के और पूरे मानवता के लिए आज संकट बना हुआ है। हमें ऐसे देशों को किसी भी तरीके से पोषण देना कतई उचित नहीं है। इसलिए क्यों ना लोग एक संकल्प लें कि हम भारतीय हैं तो केवल भारतीयता को बढ़ावा देंगे, भारतीय उत्पादों को महत्व देंगे, तभी भारत फिर से खड़ा हो सकेगा और गिरती हुई अर्थव्यवस्था से हम अपने आप को संभाल पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, ललितपुर उत्तर प्रदेश से गुरुचरणों के अनन्य भक्त श्री पंकज मोदी पार्षद कह रहे हैं, गुरुदेव आज से कुछ दिनों पूर्व ललितपुर में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी। एक परिवार के बेटा और बहू अपने ही माता पिता से कई सालों से अलग रह रहे थे। बेटा बहू अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से चल रहे थे, माता पिता अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से चल रहे थे। दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे, उनकी भोजन व्यवस्था आदि सब अलग अलग चल रही थी। अभी बेटा बहू ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में माता पिता और अन्य परिवारजनों से चाचा आदि को सूतक लगेगा क्या? यदि लगेगा तो कितने दिन का लगेगा? देखिए, ललितपुर की जो घटना है बड़ी लोमहर्षक घटना है, हृदय विदारक घटना है, और एक ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो हमारे समाज और धर्म के कार्यों में अग्रणी रहा। अब घटना घट गई, अब उस विषय में क्या कहा जाए। ये आज के पीढ़ी की दुर्बलता का प्रतिफल है। लोगों में समझ और सहन शक्ति की निरंतर कमी हो रही है, और इस घटती हुई समझ और सहन शक्ति के परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे या इस तरह के दुर्घटनाएं घट जाती है। हमें इसकी जड़ पर जाना चाहिए और इस तरह के कारणों के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। अब जहाँ तक घटना घटने का सवाल है, वर्षों से जो अलग रह रहे थे, आपस में ही किसी निमित्त से असहमति बनने से इस तरह की घटना घटी, ये बहुत ही दुखद है। अब इस विषय में मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो उस पूरे परिवार को कि अब इस घटना को स्वीकार करो और ये सोचो यही होनहार थी। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जाने वाला तो चला गया, अब उस बात को लेकर के अपने मन को विचलित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। घटनाएँ घटती है, ये संसार है और संसार का यही नग्न रूप भी है। हमें इसे स्वीकारना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी हो। वो जाना था, चला गया, उसकी यही होनहार थी। अब जो बचा है उसे हमें संभालना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से शोक करने की जगह हृदय में वैराग्य का भाव जगाना चाहिए, अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और धैर्य और संयम से जीने का पाठ पढ़ना चाहिए। उस परिवार को भी और मैं अन्य लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रेरणा पाकर अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करने का हम प्रयास करें, जिससे हमारे हृदय में समता आ सके। मैं उस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस संकट को धैर्यपूर्वक सहन करे। विपत्ति में धैर्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तक सूतक पातक का सवाल है, 6 महीने का सूतक
पूरे परिवार को लगेगा, माने उस परिवार को, पूरे कुटुंबीजनों को नहीं, लेकिन जिस परिवार में वो जन्म लिया है, जन्मदाता और उनके भाइयों को ये पूरा का पूरा सूतक लगेगा। बाकी परिवार को जो विधि है उसके अनुरूप है। इसे ही एक प्रकार का प्रायश्चित मानिए और इस समय को धर्म ध्यान में निकाल करके आने वाले समय को अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए। तो चाहे लिखित रूप में या ऑडियो वीडियो बना करके ज़रूर भेजें, ताकि उनको उनका यथास्थान पर उपयोग किया जा सके। इस तरह के अध्ययन में ये बहुत बड़ा निमित्त बनेगा। लेकिन बस ध्यान रखना है, जो भी हो तथ्यात्मक हो, प्रामाणिक हो और सीमित शब्दों में हो, सारगर्भित हो। ऐसा ना हो कि आप अतिशयोक्तिपूर्ण बात करें या अतिरंजना पूर्ण बात करें। आपके द्वारा जो भी जानकारी प्रेषित की जाए वो हमारे तथ्य के वृद्धि में कारण बने और लोगों तक इसकी वास्तविक जानकारी पहुंचाने में मददगार बने। यदि आप अतिरेक या अतिरंजन करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश जी मड़वैया पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि आज टीवी पर सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमेरिका की संसद में वैदिक शांति मंत्र का उच्चारण कराया गया और भारत जो कि उसका जन्मदाता है, वहाँ पर पूजा स्थल तथा वहाँ होने वाले सारे धार्मिक कार्यों को जैसे पूजन, हवन, अभिषेक, शांति धारा, जाप अनुष्ठानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। गुरुदेव मेरा मानना है कि सभी धर्मों को उनकी मान्यतानुसार प्रशासन की अभिरक्षा में, ताकि उसका दुरुपयोग न हो, अनुमति दे दी जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और लोगों की इम्यूनिटी या मनोबल भी बढ़ेंगे। गुरुदेव इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ संकट की घड़ी में दवा और दुआ दोनों का महत्व है, और जिस चीज़ की दवा नहीं है तो उसके लिए तो हमें दुआ ही करना होगा। पूजा, प्रार्थना, जाप, अनुष्ठान बहुत बड़ा सकारात्मक वातावरण बना रहे हैं, बनाएंगे और हमारी अंदर की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। ये प्रयोग सिद्ध है कि पूजा और प्रार्थना से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। खुद आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में इस बात का जिक्र दूसरे रूप में किया है कि प्रार्थना और ध्यान और प्राणायाम करें। बहुत बेहतर होता कि उसमें ध्यान प्राणायाम के साथ प्रार्थना भी लिखा गया होता। अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और वो हमारे लिए बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। तो हमें प्रार्थना जैसे कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। विडंबना है कि वर्तमान में हमारे सारे पूजा स्थल बंद है। आपने कहा, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिकी संसद में वैदिक शांति मंत्र गूंजे, पर मैं क्या बताऊं, अगर भारतीय संसद में ये गूंज गया होता तो तथाकथित छद्म सेकुलरवादी हल्ला और हंगामा मचा देते। पता नहीं उनको क्या होता है। हमारे देश में काम कम होता है, राजनीति ज़्यादा होती है। बहुत बेहतर होता कि इस तरह का उपाय होता। और इस समय तो सभी धर्म के लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वो अपने अपने तरीके से प्रार्थना करें। चूँकि मंदिरों के लिए अत्यधिक भीड़ न बढ़े इसलिए रोका गया है, ठीक है, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए, इबादत बंद नहीं होनी चाहिए। लोग अगर अपनी पूजा, प्रार्थना, मंत्र जाप करेंगे तो इस धरती का संकट जल्दी टलेगा। अभी भी लोग अपने घरों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर की प्रार्थना घर जैसी होती है। मंदिरों की प्रार्थना का अपना एक अलग प्रभाव होता है, पर हमारे देश में नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो आप सब देख ही रहे हैं किस तरह की लीलाएं हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस समय सभी लोग संयम का परिचय देते हुए पूरे देश के वातावरण को बदलने का प्रयास करें। प्रार्थना से और कुछ हो या न हो, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक बार हमारा आत्मविश्वास जाग जाए तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का निदान पा सकते हैं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। सामूहिक ना हो सके, व्यक्तिगत हो, और जब सब तरफ से हो रहा है तो वर्चुअली भी इस तरह का काम किया जा सकता है। लोग प्रार्थना करें, मंगल पाठ करें, जाप करें, पूजा करें, हवन करें, जिसकी जो आस्था और परंपरा है।
किसी भी तरीके से विश्व मंगल की कामना होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए पहले भी कहा था कि हमारे पूजा स्थल अगर ज़्यादा दिन तक बंद रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आज लोगों को पुण्य की ज़रूरत है, पैसे तो ऐसे ही जा रहे हैं, पर पुण्य बढ़ेगा तो जीवन सबका संभलेगा। इस पर सभी को विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिल्लोड औरंगाबाद महाराष्ट्र से कलश पाटनी पूछ रहे हैं, आज विज्ञान में ब्लैक होल एक चर्चा का टॉपिक है। कुछ महीने पहले उसकी एक रियल फोटो भी आई थी। गुरुदेव, गैलेक्सी और ब्लैक होल के बारे में जैन धर्म में क्या बताया गया है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ब्लैक होल और गैलेक्सी के विषय में जो विज्ञान की मान्यता है, जैन धर्म में उस तरह की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में पृथ्वी को उस तरह के एक उपग्रह के रूप में नहीं देखा जाता और पूरी गैलेक्सी को भी उस रूप में नहीं देखा जाता। पर चूंकि जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है विज्ञान के द्वारा प्रकट रूप से देखा गया है, प्रमाणित है, तो हम उसे नकार भी नहीं सकते। इस विषय में मेरा एक चिंतन है, हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उसमें और विज्ञान में जो बातें लिखी गई है उसमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। पर मेरी राय में दोनों सही है। न तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत है और न ही विज्ञान की बातें झूठी है। महाराज, फिर ये उलटफेर क्यों? मुझे इसके पीछे एक बड़ा हेतु दिखता है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी का के हिसाब से ये धरती थाली की तरह फ्लैट है और जिसे हम सौर मंडल कहते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर है और चंद्रमा तो सूर्य से भी ऊपर है। वहाँ तक पहुँच पाना किसी के लिए बस की बात नहीं है। इस वर्तमान प्लैनेट्स और गैलेक्सी से उसका कोई संबंध है नहीं दिखता। पर विज्ञान ने जिस बात को बताई है मुझे वो बात भी सही समझ में आती है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अशाश्वत पृथ्वी का उल्लेख है और विडंबना ये है कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। भूगोल और खगोल के विषय में बहुत सीमित जानकारी है और जो भी आज शास्त्र उपलब्ध हैं वह केवल शाश्वत भूगोल और शाश्वत खगोल की बात करते हैं। जो अशाश्वत है उसका संकेत मात्र है, उसका डिटेल नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है। अभी हानि का काल है और भोग भूमि से जब कर्म भूमि के रूप में सृष्टि परिवर्तित होती है तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड संपूर्ण आर्यखंड इस धरती से 1 योजन ऊपर उठ जाता है। तो संपूर्ण जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का ये आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठा। 1 योजन काफी ऊंचा होता है। 1 योजन ऊपर उठा तो उससे अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। इसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया और ये वर्तमान विश्व हमारे सामने दिख रहा है। मेरी राय में ये आर्यखंड भरत क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और उतने बड़े हिस्से का 1 योजन ऊपर उठना एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना है, बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का सूचक है। और वह जब उठी होगी 1 योजन तो ऐसे तस्तरी की भांति थोड़ी उठी, धरती उठी। तो हो सकता है धरती के उठते समय धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया हो और उसी समय धरती के कुछ अंश टूट टूट करके इधर उधर बिखरे होंगे, जो अंतरिक्ष आकाश में जाकर के टिक गए होंगे। उस समय होने वाले ऊर्जा के विस्फोट से उसमें अलग चमक
तेज, कांति आदि आ गई होगी। ये मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूँ, संभावनात्मक, जो आज के प्लैनेट्स के रूप में हमें दिख रहे हैं। और ग्लोबल शेप ले लेने से आज की धरती की तरह हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसी संभावना बन सकती है, पर चूंकि हमारे शास्त्र लुप्त हो गए, हमारे शास्त्रों के 6 महीने होली जलाए गए, अगर वो सूचनाएं हमारे पास होती तो शायद हम इसे बहुत अच्छे से प्रमाणित कर सकते। तो मेरा मानना है कि इन सब बातों में ज़्यादा न उलझें। हमारे शास्त्रों में जितना संकेत हमें मिलता है उसके आधार पर हम जान सकते हैं। हमारे यहाँ धरती को थाली की तरह गोल कहा गया है, चपटी है धरती, लेकिन ये जो धरती ने संतरे का आकार लिया है, ये भी एक संभावनात्मक सत्य के रूप में देखा जा सकता है। और यदि हम इस तरीके से तालमेल बना करके चले तो हम बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इसे इसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से श्रीमती नीता जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि वेदी के सामने गोल गोल घूमकर आरती या भक्ति किया जाना कहाँ तक उचित है? क्या इसे हम भक्ति कह सकते हैं? हमें पढ़ाया गया कि भगवान की वेदी तरफ पीठ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा करने से तो पीठ लगता ही है। देखिए, भगवान के समक्ष भक्ति करते समय नृत्य करने का निषेध नहीं, लेकिन नृत्य हाव भाव के साथ होना चाहिए। कमर मटकाने का नाम नृत्य नहीं है। नृत्य हमारे भक्ति की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब हम कोई भक्त भगवान के समक्ष नृत्य करता है तो उसके रोम रोम से भक्ति झलकती है, और हमें चाहिए कि इस तरीके से भक्ति करे कि पीठ भगवान के ऊपर पड़े ही नहीं। जो शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप नृत्य है, यदि उस तरह का नृत्य होता है तो कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनती। पर आज तो भक्ति के नाम पर कमर मटकाना भी सब कुछ समझते हैं। उसमें असाधना भी हो जाती, भावना एक तरफ हो जाती, और कई बार हिंसा भी हो जाती, नीचे जीव जंतु भी कुछ ले जाते हैं। इसलिए भक्ति करिए, विवेक के साथ कीजिए, हाव भाव के साथ कीजिए। केवल उछल कूद करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को कहते हैं। तो हमारी भाव विशुद्धि दिखनी चाहिए, उससे अनुराग प्रकट होना चाहिए, तभी वो वास्तविक फलदायी होगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती रेखा सुभाष जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलकर पर पैर रखने से हड्डी टूट जाती है, तो गुरुवर हम जिंदगी में अपने निर्णय रूपी कदम कैसे रखें कि वो 20 रूपी छिलकों पर ना पड़े? निर्णय रूपी कदम कैसे रखें जो 20 रूपी छिलके पर न पड़े? मैं तो ये कहता हूँ, केला भी खाओ और छिलका भी खाओ। आजकल लोग छिलके की सब्जी बना के खाते हैं, और मैंने सुना है कि छिलके में भी खूब मिनरल्स होते हैं। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को फेंके ही नहीं जिससे दूसरों को दिक्कत हो। हर चीज़ का सदुपयोग करना सीखें। यदि मनुष्य समय, शक्ति और संसाधन का सदुपयोग करना सीख जाता है तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की विषम स्थिति का सामना करने की नौबत नहीं आती। वो हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को सह सकता है, समर्थ बन सकता है। इसलिए इस विषमता से बचना चाहिए और हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि नैतिकता और शिष्टाचार में क्या अंतर है? तथा नैतिकता और शिष्टाचार को हम अपने लोक व्यवहार में कैसे अपनाएं? नैतिकता और शिष्टाचार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नैतिकता का मतलब है हमारे जीवन के वे मूल्य जो हमारे साथ औरों के हितों को संपादित करते हैं। हमारी नैतिकता हमें ये बताती है कि
कि अपने जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों को कष्ट हो। दूसरों के हितों को बाधित करते हुए अपने हितों की पूर्ति करना एक तरह के अनैतिक कृत्य है। अपना हित साधो लेकिन सामने वालों के हितों की सुरक्षा रखते हुए। नैतिकता में हमें व्यक्ति हित, समाज हित, राष्ट्र हित सबको ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। जो केवल स्वयं के हित की बात करते हैं और अपने हित की पूर्ति में औरों का अहित कर देते हैं, वह अनैतिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जहाँ तक शिष्टाचार है, ये सामान्य नियम है। शिष्टाचार व्यक्ति का यथा योग्य विनय और बहुमान करना, सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको आदर देना, सत्कार करना, अपने बोल चाल में मर्यादा का पालन करना, संयम रखना और सही व्यवहार निभाना, ये शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यवहार अगर हमारा बनता है तो व्यवस्थित रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम और कुछ कार्य करते हैं तो बहुत अंतर होता है। हो सकता है अनैतिक व्यक्ति भी शिष्टाचारी हो, और ये भी हो सकता है कि नैतिकता के इसूल में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में शिष्टाचार की कुछ कमी हो जाए। तो शिष्टाचार ऊपर की चीज़ है और नैतिकता अंदर का गुण है। जीवन नैतिकता के अभाव में वैसा ही है जैसे प्रवाह के अभाव में नदी। नदी की शोभा प्रवाह शून्य होने पर नहीं होती, वैसे ही जीवन की शोभा नैतिकता के अभाव में नहीं होती। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।